त्विषा की मौत के पीछे सुसाइड है या फिर कोई गहरी साजिश? ये बड़ा सवाल अब भी मौत की एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। एक तरफ जहां त्विषा का परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस केस का मुख्य आरोपी और त्विषा का पति समर्थ सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस ने फरार समर्थ की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए की इनाम की भी घोषणा की है। समर्थ देश छोड़कर भाग न सके, इसके लिए उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए भी पासपोर्ट ऑफिस को पत्र लिखा गया है। इन सबके बीच एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें त्विषा खुद छत की तरफ जाती दिखाई दी। हालांकि मौत का रहस्य इस तस्वीर में भी छिपा हो सकता है, क्योंकि वीडियो में पति समर्थ और 2 और लोग त्विषा की बॉडी को जो है सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दिए। एक और त्विषा के घर वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर समर्थ का परिवार सवालों के घेरे में है। अब सवाल है कि उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या त्विषा ने खुदकुशी की या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा हुआ है? सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। भोपाल के चर्चित त्विषा मौत मामले में अब पिता ने ससुराल पक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने त्विषा की सास गिरिबाला सिंह के बयानों और भावुकता को फेक बताया। त्विषा के पिता ने कहा कि टीवी कैमरों के सामने भावुक होने के बजाय हादसे के वक्त संवेदनशीलता दिखानी थी, लेकिन उस वक्त वो किसी तरह के पैनिक में नजर नहीं आ रही थी। तो वहीं त्विषा पर लगाए गए ड्रग्स लेने के आरोपों को भी उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया। मामले में त्विषा के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और केस को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की है। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है। कोई इमोशन वहां दिखना चाहिए था, जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इस सब का जवाब का अंत हो जाता है। हमारी तुरंत मांग है सारे सीएम साहब से, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि अगर आपने न्याय देने की कोशिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये न्याय मिले, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए पहले तो पीएम बॉडी को शिफ्ट किया जाए दिल्ली, और हमारे केस को एक स्वतंत्र जगह हम जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश वहां शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यही हमारी मांग है। भोपाल की त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सास गिरिबाला सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। गिरिबाला सिंह का कहना है कि इस मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और अब उनके परिवार को संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि त्विषा को घर में आने जाने की पूरी आजादी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब अबॉर्शन की बात हुई थी तब त्विषा का परिवार सामने नहीं आया। गिरिबाला सिंह ने कहा कि मामले में सच सामने आना चाहिए। त्विषा की फैमिली लगा रही है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है। एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे, तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके इस तरह से बाधा चलते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ को प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है पूरा मैटर। और इसी को मुझे लगता है कि हमें तो संरक्षण चाहिए। अब हम सब से हमें संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि मैं
एक जज थी, तो इसलिए ऐसा लगता कि माने बड़ा इट्स अ वेरी हॉट पीस ऑफ न्यूज़। मैम समर्थ को कल बेल नहीं मिल पाई, आप लोगों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का? एडवोकेट विल टेक अ कॉल, वकील साहब देखेंगे। ठीक है मैम, चैट्स जो वायरल हुए, जो अपनी माँ को वो मैसेज करती थी, उससे उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में देखिए ना, उसके चैट से विरोधाभास है। उसकी चैट्स में दिखते हैं जैसे दो व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहे हैं। उसका जब जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, 5 महीने में 5 बार गई। आई मीन हार्डली हमारे साथ तो 1-2 महीने रह पाई, बिकॉज शी वॉज ऑल द टाइम। मुझे पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, त्विषा मुझे कपड़े खरीदने तुम ही आओ, मुझे ये तैयारी करनी है हर्षित की शादी, तुम ही आओ। तो उसने सही है, अपने परिवार की बहुत सारा जिम्मेदारी निभा रही थी। फादर को जब बताते हैं स्ट्रोक हुआ, 20 दिन वो थी, जबकि उनका बेटा मेजर हर्षित और उनकी बहू कैप्टन राशि अब्रोल, ये दोनों हनीमून में थाईलैंड गए थे। ये थी वहाँ पर उनकी सर्जरी कराने में। तो इनका ऐसा अंकुश था कि काम हम सब करा लें इससे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इनको जब इसकी ज़रूरत थी एमटीपी होने पर, तो मदर डिडंट टर्न अप। मैंने उनको कहा था, रेखा जी आप आओ, उसकी ज़रूरत है आपको। ये जो बात बार बार आई है मैम कि आप लोगों के रसूख के कारण यहाँ पे जांच प्रभावित हो रही है और वो केस दिल्ली ले जाना चाहते हैं, भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो कहीं पर भी ले जाएं, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए, कहीं पर भी ले जाएं। सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं, किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको माने सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। मुरैना में बिजली लाइन बिछाने को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। जमीन मालिक और लाइन डालने पहुंचे लोगों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। ग्वालियर उन्हें रेफर किया गया है। मामला सबलगढ़ थाना क्षेत्र के डिगवार गांव का है, जहां पर घटना का वीडियो भी सामने आया है। बिजली लाइन बिछाने को लेकर बवाल हुआ। जमीन तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं। तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे। वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है। उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। कुछ हो पाएगा इन सब बातों से? देखिए ऐसा है, एक अवेयरनेस हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर काफिला है। अगर आप सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस के रिटायर्ड लोगों को मिला दें तो करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों को भी ये लगना चाहिए कि वो लोग जो हैं, कल उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एक लोग हैं जो खड़े होंगे। और दूसरी बात, जो लोग जो हैं वहाँ पर, जो लोग अभी इन सब सिस्टमों को जिन्होंने अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है, जो ये समझते हैं कि हमारे थाने में जो भी आया, जो हमारा मन होगा वो करेंगे, उनमें भी एक डर और भय पैदा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से आज ये इस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उस न्याय को हमें दिलाने के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक बिल्कुल जो तरीका है उससे चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना वो भेज रहे हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत बड़े अहदेदार लोग ये कह कर के आते हैं कि हम चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम करेंगे, जजेस अपना काम करेंगे, सेशन कोर्ट अपना काम करेगा, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम वहाँ जाएंगे। एक मिनट सर, हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं विधवा थी और इसके अलावा मेरे घर में भी मेरा लड़का भी कमांडर, वो भी आर्मी। देखिए सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूँगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना।
सर, त्रिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिबाला सिंह है, जिन पर आरोप है, वे मीडिया के सामने आई। तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि त्रिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए। ड्यूल पर्सनालिटी थी त्रिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत त्रिवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में त्रिशा के खाते से ट्रांसफर किए गए तो पैसों में से वो राशि भी निकलकर सामने आना चाहिए। उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ किसको दिया। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, छोड़िए उनको, पहले मुझसे बात कर रही थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपने पुटअप जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको FIR करना चाहिए एक मर्डर केस में या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना था आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हट कर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम। हमें कोई ग्लानि नहीं है, हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे, और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उसको। उससे पहले तो आप न्याय नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने अगर मान लो 4 चीज़ें कही हैं, हम 20 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं। कल आपने सुना होता तो उनकी हर बात का, 1 मिनट सुनिए, हर बात का इस वकील ने जवाब दिया, तभी उसके अंदर ये आपको मिली है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन सब बातों के अलावा आप जो कुछ हुआ है वो एक तरफा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। सर, उनका त्रिशा की जो फैमिली है उससे ये सवाल था, क्योंकि पहली बार गिरिबाला सिंह ने तमाम बातें रखी, तो आपका उन बातों पर क्या है? ये अपना देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो हमने जो ये बुलाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर उन सब वाद विवादों के लिए नहीं बुलाया कि भाई आप ये कहें कि मैं तो ऊपर था, मैं नीचे था, वो 2 कहाँ से चले गए, वो ये कहाँ से आ गए। हर एक का रीज़न है, और उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्याय में होना चाहिए था वो मिलना चाहिए। वो केस के आगे की जो बातें हैं कि ऐसा करके, अभी मतर से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई अगर मान लो एक आदमी ऊपर गया था तो 3 कैसे वापस आ रहे हैं? आपने उनको तो दिखाई नहीं जाते, वो तो क्या वो हवा से पहुंच गए कहाँ पर करके। ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उनको हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते। मुद्दा हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि, और चलिए आगे